नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील कुमार जांगड़ा अपने YouTube चैनल KRMS जांगड़ा पर स्वागत करता हूं। मैंने आपको पीछे जो वीडियो प्रोवाइड कराई उसमें अभाज्य गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड को बताया। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं घातांक नियम। अब पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान इसको पढ़ना एक एक बोलना है, पढ़ना मुश्किल सा काम है, सभी को पता है। इसको शॉर्ट में पढ़ने के लिए, इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? घातांक का। इसको मानक रूप में पढ़ने के लिए, उसको सही ढंग से पढ़ने के लिए, सही ढंग से यूज में लेने के लिए हम किसका काम में किसे काम में लेते हैं? घातांक को। ठीक है, इसे घातांक रूप में लिखने पर देखो 5, 9, 7। ठीक है, अब गुणा में लिखेंगे 10। ठीक है, 10 लिख दिया। अब हमको ये डिवाइड करना है, ये ज्ञात करना है कि ये जीरो कितनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 जीरो है, तो यहाँ पे घात लगा देते हैं 22। ठीक है, ये होता है आधार और ये होती है घात। इसके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको। किसी भी संख्या पर ये होता है, यहाँ पे 5 है, ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है 4, ऊपर जो 4 लिखा हुआ है इसके एक साइड में, इसे कहते हैं घात। ये क्या है? घात। इसे घात कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? घात। एक परपेंडिकुलर उदाहरण लेकर बताता हूं मैं आपको। जैसे कि किसी भी संख्या पर परपेंडिकुलर घात लेकर बताता हूं। किसी भी संख्या पर घात अगर 2 हो, किसी भी संख्या पर अगर घात 2 हो तो उसे हम कहते हैं वर्ग। किसी संख्या का वर्ग यानी h²r²। क्या कहते हैं? उसे स्क्वायर। ठीक है, और किसी भी संख्या पर अगर घात 3 हो तो उसे क्या कहते हैं हम? घात 3 को घन यानी क्यूब कहते हैं। क्यूब। ठीक है, इसे कहते हैं, अगर किसी संख्या पे घात 2 हो तो उसे कहते हैं वर्ग, और किसी संख्या पर घात 3 हो तो उसे कहते हैं क्यूब। ठीक है, देखो ये घात लगी होती है, इसका मतलब क्या होता है? घात का मतलब क्या होता है? किसी संख्या पर अगर हम कोई घात लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी संख्या पर हमने घात लगा दी 4, यानी 5 पर हमने घात लगा दी 4। इसका मतलब ये होता है कि 5 को खुद से 4 बार गुना। खुद से क्या? 4 बार गुना। ठीक है, किसी संख्या पे घात लगा दी हमने 2, खुद को 2 बार गुना। ठीक है, खुद को 2 बार गुना। इस संख्या पर घात लगा दी हमने 3, तो खुद को 3 बार गुना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, किसी संख्या पर घात लगाने पर उसका उतनी बार गुना, जितनी घात लगाते हैं हमें उसका उतनी बार गुना। ठीक है, ये होता है इसका प्रसारित रूप। अब हम बात करते हैं घातांक के कुछ नियमों की। घातांक के कुछ नियमों की। ठीक है, आधार समान व घात है अलग अलग। जब दो संख्या गुणा में हो और वो दोनों संख्या समान हो लेकिन उनकी घात अलग अलग हो, तब की बात है। देखो, इस संख्या पर घात है 3 और इसी के साथ इस संख्या पर घात है 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये समझाएंगे। घातांक के नियम से, घातांक के नियम आधार समान व घात अलग अलग पर। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको विस्तारित रूप में या प्रसारित रूप में लिखो। देखो, 2 को 3 बार गुना, फिर आगे 2 को 4 बार गुना। ठीक है, देखो अब
कितने दो हो गए, दो कितने बार गुना हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गए ना, देखो 2 की घात 7। ठीक है, ये हमने निकाला है। लेकिन इसमें एक्चुअल क्या होता है, ये होता है, अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती है, ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पे ऐड हुई ना, 7 आ गए, क्या होता है 2 की घात 7। ठीक है, ये होता है। मैं अगर किसी तरह घात है, ए पे घात 5 और गुणा में ए पे घात 2 है। ठीक है, इसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं, यानी प्रसारित रूप में लिख देते हैं। 1 को 5 बार गुना, 1 को 5 बार गुना, ए को कितनी बार गुना, 5 बार, और फिर गुणा में है, साथ में गुणा में है तो ए को 2 बार गुना। अब देखो ए कितने हुए, टोटल गुणा में ए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ए की घात 7, 7 बार गुना हुए तो 7 आ गए। और इस उस तरीके से करें तो नियम से ए गुना ए की घात 5 और गुणा में ए की घात 2, ए की घात 5 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, ए की घात 7। ठीक है, ये है पहला नियम घातांक का। ठीक है, 2 नंबर नियम, एक ही आधार वाली घातों का भाग या क्या भी कह सकते हैं विभाजन, विभाजन। ठीक है, एक ही आधार यानी आधार जिनका समान हो उनका, उन घातों का भाग। देखो आधार समान लेते हैं 3, आधार लेते हैं 2, भाग में करते हैं 3, घात लेते हैं 1। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, अंश हर में लिखना यानी भिन्न के रूप में लिखना। देखो 3 की घात 2, 3 की घात 1 बराबर 3 को 2 बार गुना, 3 को 2 बार गुना और 3 को 1 बार गुना। देखो ऊपर 3 2 बार और नीचे 1 बार तो कैंसिल हो जाएंगे, आगे 3, यानी क्या होता है इसमें कि 3 की घात भाग करते हैं तब गुणा करते हैं, जब ऐड हो जाती है तो भाग करते हैं तब घात घट जाती है। घातांक नियम में अगर आधार समान हो यानी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है। ठीक है, एक और उदाहरण, 5 की घात 6 भाग में 5 की घात 4। ठीक है, देखो 5 की घात 6 अपॉन 5 की घात 4। ठीक है, 5 को 6 बार गुना, 6 बार गुना हो गए। ठीक है, 5 को 4 बार गुना। ठीक है, अब देखो 4 बार गुना नीचे और 6 बार गुना ऊपर है, 5 जो कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर दीजिए, यानी कट रहे होंगे काट दीजिए। देखो अब कितने बचे ऊपर, 5 2 बार गुना में। ठीक है, यानी 5 की घात 2 और देखो एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पे 6 माइनस 2 यानी घातें 4 घातें घट गई भाग में, तब 5 की घात 2। ठीक है, ये नियम क्या बनता है, ये नियम क्या बनता है, देखो आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, भाग में हो, भाग में और घातें अलग अलग हो, तब क्या होता है, ये एन है यहाँ पे, तब क्या होता है घातें घट जाती है एन। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर क्या है, घात की घात हो, घात की घात हो, घात की घात यानी किसी संख्या की घात है फिर उसकी घात हो, जैसे 2 की घात 3, इसकी घात, ये घात है ना, इसकी घात है 4। ठीक है,
देखो इसमें क्या होगा, 2 की घात को 4 बार गुना, 2 की घात को 4, 2 की घात 3 को 4 बार गुना। ठीक है, ठीक है। अभी देखो 2 को फिर 3 बार गुना, 1 2 3, फिर इसको भी 3 बार, 2 2, ठीक है, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार। अब 2 कितने बार आ रहे हैं, 2 ही 2 आ रहे हैं, 2 को ऐड कर लीजिए आप, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की घात 12, 2 यानी 12 बार आ रहा है खुद से गुना में। और यहाँ पे क्या है, 2 की घात 3 की घात 4, 2 की घात है 3 उसकी घात 4, तो ये क्या होता है, 2 की घात है, अगर घात की घात हो तो वो गुना हो जाती है, ठीक है, क्या होगा, 2 की घात है 12, यही, ठीक है। संकेत रूप में लिखे तो इसे a की घात m की घात n, क्या होगा, a की घात m गुना n, ठीक है। अगर आधार अलग अलग तथा घातें समान, ठीक है, आधार क्या है अलग अलग और घातें क्या है समान, ठीक है। देखो 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3, घातें क्या है समान है, आधार है अलग अलग। देखो 2 को 3 बार गुणा, ठीक है, और 3 को 3 बार गुणा, ठीक है। अब देखो 2 और 3, 2 और 3 है, और 3 बार गुना हो रहे हैं, देखो 2 गुना 3, कितनी बार गुना हो रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, देखो अलग तरीके से बताता हूं, देखो 2 और 3 को एक साथ गुना करो, 2 गुना 3, कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 3, यानी 2 गुना 3 की घात है 3, 2 को 3 से गुना करने पर 6 की घात 3, ठीक है। एक और उदाहरण लीजिए, 2 की घात है 2 और 5 की घात 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इनका जोड़े बना लीजिए, 2 गुना 5 एक जोड़ा गुना में 2 गुना 5 एक जोड़ा, जोड़े कितने बार आ रहे हैं, 2 गुना 5 2 बार, 2 बार, एंड 5 दूनी 10, 10 की घात 2, मानक रूप बनाए तब क्या होगा, देखो a की घात m गुना b की घात m, क्या होगा, a गुना b की घात m आ जाएगी, ठीक है। देखो 5 नंबर, आधार अलग 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 और घातें समान में भाग, भाग, ठीक है, घातें समान में भाग। देखो आधार अलग अलग, 2 की घात 3 भाग में आ रहे, भाग, 3 की घात है 3, ठीक है, भाग में होता, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, 2 को 3 बार गुना और 3 को 3 बार गुना, अब देख लीजिए 2 को और 3 के जोड़े बना लीजिए, आ रहे हैं ना, जोड़े ये कितने बार आ रहे हैं, 3 बार, ठीक है, 3 बार आ रहे हैं, इसका मानक रूप बनाए तब है,
ये मानक रूप बन जाएगा। ठीक है, आधार लगाते दोनों ही समान हो और विभाजन हो तब क्या होगा देखो, यानी घात शून्य। ठीक है, किसी संख्या की घात शून्य होता है। देखो आधार समान हो गया, यानी 2 की घात 3 गुना भाग में 2 की घात 3। ठीक है, इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तब 2 गुना 2 गुना 2 और नीचे भी 2 गुना 2 गुना 2। देखो ऊपर भी 3 2 है और नीचे भी 3 2 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या है 1, यानी अगर आधार भी समान हो घातें भी समान हो तो घातें घट जाती है, और किसी भी संख्या की घात समान हो और घटती है तब आता है 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, देखो यानी ये होता है। ठीक है, आधार समान हो और घातें भी समान हो और भाग रूप में हो यानी विभाजन रूप में हो तब घातें घट जाती है घटाओ नियम से, और घात आती है 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1। ठीक है, अब किसी संख्या को घात रूप में लिखना, किसी संख्या को घात रूप में लिखना। देखो क्या है, 16 लेते हैं। ठीक है, 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, या निकाल कर देख लो पास में। 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 4 बार 2। ठीक है, 8 का 16 का 2 की घात के रूप में लिखना, 16 का 2 की घात के रूप में लिखना। कितने हो गए 2 की घात 4। ठीक है, 16 का 4 की घात के रूप में लिखना। 16 के 4 के गुणनखंड कितने बनते हैं 4 गुना 4, यानी कितनी बार 4 आ रहा है 2 बार 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 4, इसको घात के रूप में लिखना, और लिखना किसकी घात है आधार क्या लेना है 2 लेना है। ठीक है, 4 को क्या करते हैं 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुना 2। ठीक है, 1 4 की जगह ये लिख दो। ठीक है, फिर से 4, फिर से 4। अब देखो सभी गुणा में एक दूसरे के, तो कितने हो गए 2। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। ठीक है, देखो ये तो हो गया इस संख्या को घात के रूप, किसी संख्या को घात के रूप में लिखना, इस संख्या की घात लिखना। वीडियो में इसको सरल करना, संख्या को घात को मानक रूप में लिखना, 10 की घात को मानक रूप में लिखना, वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।